Friends, today we will do question answers of lesson number 9 fuels. First question is fill in the blanks. तो dash act as a fuel for our body. हमारी body के लिए जो fuel की तरह काम करता है that is food. When we eat food and it burns and after that we get energy and that energy we are using for different activities. Cow dung cake has been often used as a dash fuel. तो cow dung villages में अभी भी यूज़ होता है तो इसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक फ्यूल. व्हाट वी कॉल इट डोमेस्टिक फ्यूल. एरोप्लेन्स यूज हाईली रिफाइंड डैश बेस्ड फ्यूल. तो हाईली रिफाइंड केरोसिन they are using as a fuel. Highly refined kerosene oil. Okay. After that, dash is a better green fuel. तो CNG, LPG है ना, PNG you can write as a better green fuel. Petrol and dash are the fossil fuels used for transportation. तो petrol and coal. They are the fossil fuels. Solar energy is a dash source of energy. Renewable. Freely available and easily replenished. So it is known as renewable source of energy. After that, question number 2 is true false. LPG is used as a domestic fuel. घरों में use हो रही है तो it is true. Then some train engines run on diesel. This is also true. Then powerhouses burn CNG to generate electricity. No, they burn coal. So it is false. Then coal is a renewable source of energy. तो coal freely available तो नहीं है और easily replenished भी नहीं होता तो it is non-renewable. तो it is again false. Then we should use public transport to help reduce environmental pollution. तो ये हम कर सकते हैं तो this is true. पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो कार्स कम चलेंगी और बहुत सारे लोग एक ही व्हीकल में बहुत सारे लोग इधर से उधर मूव कर सकते हैं तो पोल्यूशन को डिक्रीज करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा. आफ्टर दैट पार्ट सी, टेक द करेक्ट ऑप्शन. आउट ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स दैट इज़ बेस्ट फॉर रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन. एनवायरमेंट के पोल्यूशन को कम करने के लिए डीजल से भी पोल्यूशन होता है, कोल से भी, काऊ डंग केक से भी. तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ऐसी है जिसको आप कह सकते हैं क्लीनर फ्यूल और ग्रीन फ्यूल जिससे कोई भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होता है. अ गुड फ्यूल इज़ वन दैट डज नॉट बर्न ईजीली. नो, आराम से जो गुड फ्यूल तो वो होगा जो बर्न इजीली होगा. एंड इज कॉस्टली एंड नॉट इजीली अवेलेबल. नो, दिस इज ऑल्सो नॉट द ट्रेट ऑफ अ गुड फ्यूल. डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक एंड लीव ऐश. ये दिस इज द राइट वन. एंड इज नॉट ईजी टू स्टोर. ये भी रॉन्ग है, डी पार्ट. तो सी पार्ट इज द राइट पार्ट कि गुड फ्यूल वही है जिससे धुआं ना निकले और कोई भी ऐश उसके जलने के बाद ना बचे. तो ये दो पार्ट्स. देन पार्ट नंबर 3, अ फ्यूल दैट इज़ नॉट ऑब्टेन बाय रिफाइनिंग पेट्रोलियम. पेट्रोल को रिफाइन करते हैं तो उसके बहुत सारे बाय प्रोडक्ट निकलते हैं. तो पेट्रोल भी उसका बाय प्रोडक्ट है, डीजल भी और केरोसिन भी. तो जो फ्यूल आपको पेट्रोलियम को रिफाइन करके नहीं मिलता है वो है बायोगैस. तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन. आउट ऑफ द फॉलोइंग दिस एनर्जी सोर्स दैट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स. रिन्यूएबल मतलब कि जो इजीली फ्रीली अवेलेबल हो और इजीली रेप्लेनिश्ड होता हो. तो पेट्रोल, डीजल और कोल तो नहीं है तो इट इज़ विंड एनर्जी. जिसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. देन कोल इज कॉमन फॉसिल फ्यूल है ना, एंड इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द वेस्ट ऑफ एनिमल्स, फ्रॉम द डेड सी क्रिएचर, बाय डिके ऑफ वाटर प्लांट्स और बाय डिकेइंग ऑफ वेजिटेशन अंडर हीट एंड हाई प्रेशर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो कोल बनता है आपका ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. आफ्टर दैट पार्ट डी, स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ अ फ्यूल. फ्यूल का जो है मेन फंक्शन होता है जस्ट टू गिव एनर्जी. तो मेन फंक्शन ऑफ द फ्यूल जब आप उसको बर्न करें तो इट रिलीज एनर्जी. देन नंबर 2, गिव वन एग्जाम्पल ईच सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स. तो आपका सॉलिड फ्यूल में आ गया कोल, लिक्विड फ्यूल में आ गया पेट्रोल एंड गैसियस फ्यूल में आ गया CNG. तो दीज आर द वन एग्जाम्पल्स. After that, question number 3,
वाई इज बायोगैस रिगार्डेड एज अ बेटर फ्यूल देन काउडंग केक्स? ऑब्वियस ही बात है, बायोगैस जो है वो क्लीन फ्यूल है और काउडंग केक जो है इससे धुआं उठता है ना, पोल्यूशन होता है। तो बायोगैस इज रिगार्डेड एज द बेटर फ्यूल देन काउडंग केक एज इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक ऑन बर्निंग। जब बायोगैस आप बर्न करते हैं तो वहाँ पे कोई भी धुआं नहीं उठता है एंड डज नॉट लीव एनी ऐश आफ्टर बर्निंग। जबकि काउडंग केक जब आप चलाते हैं तो पहले धुआं उठता है और बाद में उसकी ऐश बचती है, राख बचती है ना। तो इसलिए इसको बेटर कहा गया है बायोगैस को। आफ्टर दैट, वाई इज CNG कॉल्ड अ बेटर ग्रीन फ्यूल? ऑब्वियस ही बात है, बेटर ग्रीन फ्यूल या क्लीन फ्यूल हम उसी को कहेंगे विच कॉजेज लेस एयर पोल्यूशन, मोर इको फ्रेंडली होगा एंड इट कॉजेज लेस हार्म टू हेल्थ ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। तो जिस भी फ्यूल के ये ट्रेट्स होंगे वही फ्यूल को हम ग्रीन फ्यूल या क्लीन फ्यूल कहेंगे। आफ्टर दैट, नंबर 5, नेम द 3 मेन फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के नाम देने हैं तो कोल सॉलिड में आ गया, पेट्रोल लिक्विड में, और नेचुरल गैस जो फॉसिल फ्यूल है वो आपका आ गया गैसियस फॉर्म वाला। तो ये तीनों हमने यहाँ पे जो मेन फॉसिल फ्यूल्स हैं, दीज 3 आर द मेन फॉसिल फ्यूल्स। देन नंबर 6, स्टेट 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के डिसएडवांटेजेस देयर आर लाइक दे आर द मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन। इनसे पोल्यूशन होता है एंड दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी। ये बहुत कम क्वांटिटी में है, दे आर नॉट इजीली रिप्लेनिश्ड एंड दैट्स वाई ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहे जाते हैं। तो यही इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर पार्ट ई, हाउ हैव फॉसिल फ्यूल्स बीन फॉर्म्ड? कैसे फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं? तो फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय decomposition of animal and plant matter buried deep under the surface of earth at very high temperature and प्रेशर। तो जो भी प्लांट्स और एनिमल्स जो अर्थ के सरफेस के अंदर काफ़ी गहराई में दब जाते हैं, तो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है और बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है उनके ऊपर, एंड देन दे कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स एंड दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज दे आर नॉट फ्रीली अवेलेबल, है ना। सो दिस ऑल आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द explanation of the chapter. And next question is, when is a source of energy said to be renewable source of energy? Give 2 examples of such sources. Okay, so renewable जो है सोर्स वही माना जाता है जो फ्रीली अवेलेबल हो, आराम से आपको मिल जाता हो और कैन बी रेडियली रेप्लेनिश। जैसे हमारी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, तो ये फ्रीली आपको फ्री में मिल रही हैं और आपको जो आप एक बार आपने यूज़ कर लिया अगले दिन फिर आपको मिल जाती हैं यूज़ कर लिया, तो मतलब ईजीली वो रेप्लेनिश्ड हो जाती हैं। तो आप इसको हम कहेंगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज सेड टू बी question number 3 we have to do this question. When a source of energy is said to be non-renewable resources of energy, give 2 examples of such sources. तो non-renewable क्या है कि a source of energy which once used cannot be radially replenished is known as non-renewable source of energy. जो आपको freely available नहीं है और जो एक बार यूज हो गया तो उसके बाद आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये हैं आपके जैसे कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, तो दीज आर द फ्यूल्स जिनको एग्जाम्पल्स हैं ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ये जो आपको इजीली नहीं मिलते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज कोल यूज बाय पावर हाउसेज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी? तो पावर हाउसेज में क्या करते हैं, दे बर्न कोल, कोयला जलाते हैं और उसके ऊपर पानी को हीट करते हैं और वहाँ पे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। उस स्टीम में जो एनर्जी है, दैट स्टीम एनर्जी इज यूज टू रोटेट टर्बाइंस, उससे टर्बाइंस वहाँ पे रोटेट होते हैं एंड फर्दर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो वहाँ पर जो मेन आपका फ्यूल यूज़ हो रहा है वो कोल यूज़ हो रहा है और उससे उसकी उस हीट एनर्जी को यूज़ करते हैं कोल की, वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर स्टीम एनर्जी जो फर्दर टर्बाइंस को काफ़ी तेज़ी से घुमाती है और फिर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। Then question number 5 is, why should efforts need to be made to reduce the use of fossil fuels? So efforts need to be made for to reduce the use of fossil fuels. Obviously बात है, fossil fuels they are not eco friendly, तो इनके लिए हम लोगों को एफर्ट करना पड़ेगा कि हम इसे मिनिमम यूज़ करें और इसको और ये मिनिमम यूज़ क्यों करने हैं, हम इनका यूज़ जो है वो कम क्यों करना है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स आर अवेलेबल इन
लिमिटेड क्वांटिटी, ये बहुत कम क्वांटिटी पे अर्थ पे हैं और जिस हिसाब से ये यूज़ हो रहे हैं तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब ये सोर्सेज आपके अर्थ पे ख़त्म हो जाएंगे। तो और ये इजीली रेप्लेनिश्ड भी नहीं होते हैं एंड दे आर द मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो एनवायरनमेंट को भी इनसे थ्रेट है, इसलिए हमें इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की हमें ज़रूरत है कि हम इसके यूज़ को रिड्यूस करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल कंप्लीट पार्ट A, B, C, D and E of lesson number 9 in your science fair notebook.